हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए बहुत ही खस्ता लट्ठो, जो खाने में बहुत ही टेस्टी होगी। तो हम लोग इसे बिहार में लट्ठो बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये रेसिपी बहुत ही झटपट बन जाती है और बहुत ही टेस्टी बनती है। ये कम मेहनत में और बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी है। तो आपको मैं देखिए तोड़कर दिखाती हूँ, ये बहुत ही खस्ता बनता है फ्रेंड्स। तो आप इस तरह से ज़रूर अपने घर में ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। लट्ठो बनाने के लिए इस कप से हम 1 कप मैदा और 1 कप बेसन ले लिए हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच बेकिंग सोडा और आधी छोटी चम्मच सौंफ। इससे लट्ठो में फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। अब हम इसमें डालेंगे 1 बड़े चम्मच ऑयल, ये रिफाइंड ऑयल है, आप यहाँ घी भी डाल सकते हैं। अब हम इन सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह से मिक्स कर लेना है। तो इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं। तो देखिए इस तरह से हम मुट्ठी में लेकर देखेंगे, अगर इस तरह से बंध जाए तो समझ लीजिए कि हमारा इसमें मोयन परफेक्ट लगा है। तो अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी लेकर इसका सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, सॉफ्ट डो हम तैयार कर लिए हैं। तो अब हम इसे 10 मिनट रेस्ट के लिए ढक्कन लगाकर रख देंगे। अब लट्ठो के चाशनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे गुड़ ले लिया है। तो इस कप से 2 कप हम गुड़ लिए हैं। तो अब हम गुड़ को सबसे पहले चाकू से इस तरह से हम छोटा छोटा इसे इस तरह से हम काट लेंगे। तो सारे गुड़ को इसी तरह से काट लेना है। बहुत आराम से कट जाता है फ्रेंड्स। तो इस तरह से आप काट लीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारे गुड़ को इस तरह से कट कर लिया है। ये कप से पूरे 2 कप गुड़ है। तो लट्ठो बनाने के लिए जितना हम बेसन लेंगे उतना ही हम गुड़ लेंगे, तब हमारा लट्ठो परफेक्ट बनता है। तो अब हम गुड़ को साइड करके रख लेते हैं। तो बेसन को भी 10 मिनट हो चुका है। अब इसे हम देख लेते हैं। ये देखिए बेसन भी अच्छी तरह से फूल चुका है। अब इसे हम थोड़ा सा और इस तरह से घुमा लेंगे। अब हम हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे और इस तरह से इसे चारों तरफ से हम घुमा लेंगे। अब चलिए इससे हम लट्ठो बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आप लोग को आज 2 तरह से बिना सांचा के और बिना मशीन के लट्ठो बनाना बताएंगे, क्योंकि हर घर में मशीन नहीं होता है, इसलिए हम हाथों से ही बनाकर दिखाएंगे। तो इस तरह से घुमाते हुए सबसे पहले हम इसका रोल बना लेंगे। तो इसे हम इस तरह से कट कर लिए हैं। अब हम एक लोई लेंगे। अब हम इसमें से छोटा छोटा इस तरह से हम बॉल्स बनाएंगे। अब हम हाथों में लेते हुए इस तरह से इसे घुमाएंगे। देखिए कितना सुंदर लट्ठो बना है। तो इस तरह से हमें बना लेना है। अब हम दूसरा तरीका आपको दिखाते हैं। अब हम दूसरा लोई लेंगे और इसे इस तरह से दोनों हाथों से रोल बनाना है और दोनों तरफ से इस तरह से खींचते जाना है। इसे दोनों हाथों से हम दोनों तरफ खींचेंगे। तो देखिए मैंने इस तरह से बना लिया है। अब इसे हम चाकू से इस तरह से कट कर लेंगे और इस तरह से आप बहुत जल्दी लट्ठो बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए अब सभी को हम बना लेते हैं, इसके बाद मिलेंगे। देखिए सारे लट्ठो को मैंने शेप देकर तैयार कर लिया है। अब चलते हैं इसे फ्राई करने। अब लट्ठो को तलने के लिए पैन में ऑयल गरम कर लिए हैं। अब इसमें हम एक लट्ठो को डालकर चेक करते हैं। अब लट्ठो फूलकर बाहर आ गया है, इसका मतलब है कि ऑयल हमारा अच्छी तरह से गर्म है। तो इस तरह से सारे लट्ठो को डालकर फ्राई कर लेना है। और सबसे पहले लट्ठो को हम हाई फ्लेम पर डालेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, लट्ठो कितना बढ़िया से फूलकर बाहर आ गया है। अब इसे हम दूसरी तरफ से पलट लेंगे। और फ्लेम को अब मीडियम टू लो कर लेना है और लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे फ्राई करेंगे।
ये देखिए कितना खिला खिला लट्ठो बनकर बाहर आ रहा है। तो आप इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो इस रेसिपी को अक्सर सर्दी के मौसम में खाई जाती है और ये आजकल के मौसम में खाने में बहुत ही मज़ा आता है फ्रेंड्स। तो आप इस रेसिपी को बनाकर अपने फैमिली और अपने बच्चों को ज़रूर खिलाइएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो अब एक फ्राई हो चुका है, अब इसे हम निकाल लेंगे। इसकी खन खन की आवाज़ सुनिए, ये कितना क्रिस्पी बना है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसी तरह से दूसरा बैच हम तैयार करेंगे। मैंने लट्ठों को बिना मशीन के तैयार किया है। अब इन्हें भी हम दूसरी तरफ से पलट लेंगे। इसी तरह दोनों तरफ से लटते पलटते हुए गोल्डन ब्राउन कर लेना है। अब देखिए इसे भी हम गोल्डन ब्राउन कर लिए हैं। अब हम फ्लेम को लो कर लेंगे और अब हम लट्ठों को निकाल लेंगे। अब इसी तरह से बचे हुए सारे लट्ठों को हम फ्राई कर लेंगे। अब ये लीजिए मैंने सारे लट्ठों को फ्राई कर लिया है। अब इसे भी हम इसमें रख लेंगे। तो ये देखिए कितना क्रिस्पी बना है। चलिए अब हम गुड़ की चाशनी बनाते हैं। अब से हम उसी पैन में गुड़ का चाशनी बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इंडक्शन को ऑन करेंगे और इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच पानी। अब इसमें हम ये कटा हुआ गुड़ को डाल देंगे और अब इसे हम मीडियम फ्लेम पर इस तरह से धीरे धीरे चलाते रहेंगे। इसे इसी तरह से लगातार चलाते रहना है और गुड़ को चाशनी नहीं बनाना है, इसे हम केवल पिघलाएंगे। इसे हम तब तक चलाते रहेंगे जब तक कि गुड़ अच्छी तरह से पिघल ना जाए। ये देखिए गुड़ अच्छे से पिघल गया है। अब इसे हम तब तक चलाएंगे जब तक कि गुड़ में अच्छे से बबल्स ना आ जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, अब गुड़ में अच्छे से बबल्स आ गए हैं। तो हम इन सभी लट्ठों को इसमें डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। अब हम इंडक्शन के फ्लेम को कुछ देर के लिए ऑफ कर लेंगे और लट्ठों को हम गुड़ के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि लट्ठों हमारा अच्छी तरह से गुड़ के साथ कोट हो जाए। अब हम कुछ सेकंड के लिए थोड़ा सा ऑन करेंगे और लो फ्लेम पर इसे हम कुछ सेकंड के लिए पकने देंगे। अब देखिए गुड़ में हम लट्ठों को अच्छी तरह से कोट कर लिए हैं। अब इसी तरह से हम इसे चलाते रहेंगे। तो अब देखिए फ्रेंड्स, गर्मा गर्म टेस्टी लट्ठो बनकर हमारा रेडी हो गया है। अब इसे हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा गुड़ का लट्ठो बनकर तैयार हो गया है। तो आप इसे गुड़ का सेव भी बोल सकते हैं या कहीं कहीं इसे गुड़दानी बोलते हैं और हम लोग बिहार में इसे लट्ठो के नाम से ही जानते हैं। तो आप लोग इसे किस नाम से जानते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इसे हम लोग ठंडी के मौसम में बनाते हैं और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इसे बच्चे बड़े सभी पसंद करते हैं और ये बहुत ही टेस्टी बनता है फ्रेंड्स। तो ये ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट बहुत है, देखिए। तो ये बहुत ही टेस्टी बना है। तो आप इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो फिर मैं मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।